नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, एक्टर एंड रियलिटी शो स्टार, इनफैक्ट मेनी कॉल हिम रियलिटी शो किंग एज वेल। बसीर अली हमारे संग जुड़ चुके हैं। बसीर, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दैट्स सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। बहुत खुशी हुई मुझे सुन के, क्योंकि मेरी मेरी जनता, मेरी ऑडियंस हमेशा मुझे रियलिटी किंग कहती है। जी। बट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल लाइक यू, इट्स ऑब्वियसली अमेजिंग, उदय जी। And नहीं, I'm बिल्कुल। glad we're able to finally do this. And yeah, I'm very excited to jump into the conversations with you. एब्सोल्युटली। तो पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ ये पूछ के कि नया साल कैसा जा रहा है आपके लिए? हाउस 2026 अब तक आपके लिए? बहुत ही मजेदार, बिकॉज आई थिंक द स्टार्ट टू 2026 वाज सो बैंगर कि मैं सबको कह रहा था कि मेरी लाइफ में 20 डेज इनटू अ मंथ एक साथ बुक्ड है। आई डोंट इवन हैव डेज टू गिव, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई वुड वांट टू स्टार्ट अ न्यू ईयर आफ्टर फिनिशिंग बिग बॉस। तो बहुत ही खुशी की बात है कि द मार्केट इज एक्सेप्टेड अस, और हमें काम मिल रहा है, एंड बहुत चीजों पे लोग ट्रस्ट कर पा रहे हैं, एंड दोज थिंग्स। अभी जितने भी काम बाहर आया है, बहुत प्यार मिल रहा है, एंड बहुत खुश हूं मैं ये सब देख के। It's all in all, I'm literally enjoying the bonus of being a Big Boss contestant. एब्सोल्युटली। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्यार भी मिल रहा है वसीम, क्योंकि आप पहले लंदन में थे, वहां भी आपके काफी फैंस ने आपको घेरा। आई एम श्योर सराहना की होगी, प्रशंसा की होगी सीजन के बारे में। और फिर आप लोग सब दुबई गए तो अंतरराष्ट्रीय प्यार भी आ रहा है अब। सिर्फ देसी प्यार नहीं, भारत का प्यार नहीं, अंतरराष्ट्रीय प्यार भी आ रहा किसी ने मुझसे पूछा उदय जी कि आप बताइए, क्योंकि आप पॉपुलर रहे हैं, आपने काफी रियलिटी शोज कर रखे हैं, तो क्या डिफरेंस क्या था कि बिग बॉस करके कुछ डिफरेंट हुआ? मैंने कहा पहले लोग जानते थे, पहले हम लोकली फेमस भी थे, सब कुछ था, बट अब ग्लोबल हो गए। अब लिटरली द वर्ड दैट आई यूज्ड वाज ग्लोबल, बिकॉज आप यकीन नहीं मानेंगे, आधी सारी चीजें तो हम डॉक्यूमेंट कर नहीं पाते, हमें पता नहीं होता किस मोमेंट पे कौन सा, किस एंगल से कहां से लोग आ जाएंगे एंड ऑल दैट। बट आई मेट सो मेनी पीपल इन लंदन, लाइक हर कदम पे मुझे लोग मिल रहे थे, एंड आई वाज है। फीलिंग like, oh, this is why celebrities hide their faces and go out, क्योंकि ना, like the bigger ones, the Hollywood ones and everyone, the big iconic one। तो कहीं ना कहीं आई डू रियलाइज कि बहुत मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है पॉपुलैरिटी का, एंड आई रियली एम लविंग इट। यही सब चीजों के लिए, इसी के लिए तो हमने ओकली में सर दिया था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. अब बात करते हैं आपके म्यूजिक वीडियो के बारे में भी, बिफोर वी कम बैक टू बिग बॉस, और जो आपकी जर्नी रही पिछले साल। अ, अभी हाल ही में ही आपका म्यूजिक वीडियो आया है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। ईशा मालविया के संग आपने काम किया। सो हाउस बिन द रिस्पॉन्स फॉर दैट? और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी था म्यूजिक वीडियो का, और आपका लुक भी बहुत अलग था। कहीं ना कहीं टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, आई हम्म। रियली एंजॉय प्लेइंग बैड बॉयज। मुझे बहुत आसानी से ये एंटी हीरो वाले रोल्स प्ले करने में मुझे बहुत, इट्स लाइक आई कैन डू इट। पता नहीं, वो कंफर्टेबल हूं मैं करने में। जी। बट ऑन द अदर हैंड, इट वाज अ ग्रेट कोलैबोरेशन, क्योंकि ईशा इज आल्सो बिग स्टार, और उन्होंने भी कुछ बहुत अच्छा काम किया है बिग बॉस के बाद, एंड क्वाइट रेलेवेंट। यूजुअली ऐसा होता है ना कि आई आई फील लाइक इफ आई डू अ प्रोजेक्ट, if it's not giving some monetary gains, yeah, it's not doing this, that, it should be something that people are gonna remember, like it's gonna be iconic। तो कहीं ना कहीं ईशा के साथ मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली, दिस सॉन्ग वाज मोर अबाउट परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे वो, यू नो, बहुत ही बेरुखा इंसान, उसके दिल जी। नहीं है उसके अंदर, इज अ हार्डकोर मैन। तो कहीं ना कहीं वो सब करके मुझे अच्छा भी लगा, एंड द रिजल्ट इज सो गुड, एंड 10 दिन में 10 मिलियन पहुंच गए हम लोग विद द हाँ। सॉन्ग। तो बहुत ही खुशी की बात है। The team is very happy, we're all happy, and I think it's still going to grow। अभी तो सिर्फ 10, 12, 15 दिन हुए हैं। बिल्कुल We're looking बिल्कुल। to for a great run on YouTube। और मजा आ रहा है आपको ये म्यूजिक वीडियोस करके? आई थिंक आपने दिसंबर में भी एक किया था रीम के संग। एक्चुअली ये रील वाला जो सॉन्ग है ना, हाँ। दिस वाज शॉट बैक इन 2023, अच्छा। और ये गाना शेल्फ हो चुका था, क्योंकि उस दिन जिस दिन शूट था ना, जो लोकेशन थी वहां पे देयर वाज अ लॉट ऑफ इश्यूज। तो एक मस्जिद के सामने में शूट करना था, तो जो लोकल जी। लोग थे थोड़े वो अपसेट हो गए थे, जी। सेंटिमेंट हर्ट हो गए थे, तो शूट अब्रप्टली बंद करनी पड़ी। फिर हम जो लोकेशन पे गए, वहां पे लाइट्स का इशू हो गया, तो बहुत सारी फुटेजेस मिस होने की वजह से वो सॉन्ग कंप्लीट नहीं हो पाया था। And ओके। somehow, after I came from Big Boss, the team thought it was the right time to release the song, and I was like, why not? I was like, मेहनत तो की ही है, सबका collaborative effort है ही। तो कुछ लोग उसमें खुश नहीं थे, कुछ लोगों ने उसे प्रमोट नहीं किया, बट मैंने कहा यार मेरा पहला तो लेट्स प्रमोटेड, और दैट आल्सो रीच्ड 1 मिलियन इन लाइक 3 days। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग उसे प्यार तो दे रहे हैं, एंड आई बिल्कुल लाइक माई लुक, क्योंकि मेरे लंबे बाल थे। आई वाज प्लेइंग कुंडली बिल्कुल। भाग्य का शौर्य लूथरा बैक देन। तो हाँ। मेरे शौर्य लूथरा वाले फैंस एकदम से भाग के आ गए कि ओ शौर्य। हाँ, और आपके लुक्स वाकई में बदलते रहते हैं।
यू एंजॉय दैट ऑल्सो, एक्सपेरिमेंटिंग और ये अलग जो आपके लुक्स रहते हैं? टू बी ऑनेस्ट कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कुछ 3 महीने आई एम लुकिंग वेरी फिजिकली फिट, अगले हाँ। 3 महीने आई डोंट गेट द टाइम टू गो टू द जिम, तो एकदम से मैं थोड़ा श्रिंक हो जाता हूँ, देन आई स्टार्ट वेयरिंग लूज क्लोथ्स, देन सडनली माय लुक चेंजेस टू समथिंग एल्स, और फिर सडनली मुझे होता है कि नहीं यार आज जो थोड़े जैकेट्स पहन के घूमते हैं, सडनली आई गो बैक टू ओल्ड जेंटलमैन लुक। तो कहीं ना कहीं आई लव प्लेइंग विद माय लुक्स, ये हमेशा से रहा है, नॉट बिकॉज मैं पॉपुलर हूँ या नॉट बिकॉज आज मेरे पास ये सब है, नहीं, मैं डे वन से, सिंस बैक टू स्कूल कॉलेज डेज, हाँ। आई यूज्ड टू बी दिस किड, तो कहीं ना कहीं आई लव बीइंग दिस गाय। ओके। अभी आप कह रहे थे यू लव प्लेइंग द एंटी हीरो ऑल्सो, और आपने किया है, हमने देखा है कुंडली भाग्य में भी, और इस म्यूजिक वीडियो में जैसे आप जिक्र कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं क्योंकि बसीर अली बॉब आप हैं, तो क्या बॉब एंटी हीरो है, बसीर हीरो है? ये कैन यू एक्सप्लेन इट लाइक दैट, या ऐसा कुछ जी है? जी, आई कैन ट्राई एक्चुअली। ऐसा है कि बसीर इज लिटरली दैट नाइस गाय, जो हम्म। जैसे अभी हूँ, ये बसीर है, बसीर डज नॉट हैव टू compete, यहाँ पे मुझे कोई competitive जोन नहीं है आपके मेरे बीच में, कोई, इट्स नॉट उदय वर्सेस बसीर, जी। हम दोनों एक अच्छी सी बात करने आए हैं, आप अपने विचार रखेंगे, मैं अपनी पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरी बिल्कुल। लाइफ है, ट्राई एंड पुट माई थॉट्स, तो ये एक बहुत ही नाइस, ये बसीर है। हम्म। एज सून एज दिस बिकम्स उदय वर्सेस बसीर, या तो यहाँ पे उदय जीतेंगे या बसीर जीतेगा, यहाँ पे ये कुछ ट्रॉफी आ जाएगी, यहाँ पे हाँ। कुछ प्राइज आ जाएगा, देन इट बिकम्स कि आप भी, यू कैन हाँ। बी ऑनेस्ट, या आप भी हाँ। अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखने की पूरी ऑफ कोशिश कोर्स। करेंगे, तो दैट्स योर बेस्ट फुट, तो कहीं ना कहीं दैट बसीर से बॉब का ट्रांजिशन इज, बसीर का वो वाला साइड निकाल के लो जो है बसीर के अंदर, वो दिखाता नहीं है। ओके। तो या आई थिंक बॉब इज नॉट द एंटी हीरो, बट इज द बैड बॉय, अच्छा। he's a bad boy with a good heart, genuinely, ओके। क्योंकि मेरे अंदर की वो रियलिटी को मैं नहीं बदल सकता, हाँ। that stone hearted man can come up and be a little tougher than Basir, हम्म। but he cannot change the heart that is inside, वो एक ओके। है चीज है। और ये बॉब कैसे पड़ा? ये क्या घर वालों ने दिया, या दोस्तों ने दिया, या आपने खुद रख दिया? रेसिंग गेम था, अंडरग्राउंड रेसिंग करता था मैं जब मैं कॉलेज में था, और अच्छा। हैदराबाद में ये हुआ करता था, एंड बाइकिंग का बहुत हाँ। शौक है मुझे, तो ऐसा होता था कि ना मैं रेसिंग वेसिंग कर लेता था, और मेरी मॉम तक बात चली जाती थी, तो मेरी मॉम, शी इज ऑलवेज बीन अ वर्किंग लेडी, हम्म। और शी इज बीन अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, तो उन्होंने रियल एस्टेट का काम करती हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छा नेटवर्क रहा है, तो जी। वो नेटवर्क की वजह से मुझे बहुत भारी पड़ता रहा है उदय जी हमेशा ना, हम्म। तो मम्मी को पता चल जाता था कि कल रात को रेस हुई और बसीर उसमें फर्स्ट आया या सेकंड आया हम्म। ऐसे, तो मेरी बाइक सीज हो जाती थी, तो मैंने कहा ये बसीर हटाना पड़ेगा मैन, तो हम्म। वो बसीर को बब बब, मेरे घर पे निकनेम है बब्बी, तो अच्छा। बब्बी से बब हुआ, बब से बॉब हुआ, वो बॉब मैंने ओके। चिपकाया बाइक पे, और वो तब से फेमस हो गया। तब से वो कहानी है, वो कहानी है। ओके। अब छुपाना नहीं है कुछ, अब तो इट्स आउट देयर फॉर एवरीवन टू अब सी। सब कुछ एक्सेप्ट हो गया है, पर पता है हाँ। आपको, जब ये फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था, तो या। तभी ये फेज चल रहा था, ये बॉब वाला फेज, की बड़ा बड़ा नाम बन गया था, बॉब बॉब बॉब, सभी मुझे बॉब के नाम से जानते थे हैदराबाद में, तो जब मैंने अकाउंट बनाया, मैंने तब नहीं सोचा था जिंदगी में कि कभी इतना आइकॉनिक बन जाएगा ये बसी बॉब। तो हाँ। अब जब मुझे ये सवाल पूछा जाता है, आई फील लाइक वो दिन मुझे याद आता है जब मैं बैठ के अपना अकाउंट बना रहा था, मैं कहा या। बसी बॉब, लोग क्या बोलेंगे, आज इट्स अल्हम्दुलिल्लाह, वट एवर इट इज, वेर एवर इट इज, इट्स समथिंग बियॉन्ड जो मैंने सोचा था, सो आई एम बिल्कुल। ग्लैड। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपका एक स्निपेट देख रहा था कि लोग आपसे पूछ रहे थे कि आप 50 कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। यू सेड अभी मुझे काम करना है, और जो बिग बॉस का सक्सेस है वो थोड़ा एंजॉय करना है। सो 50 का सवाल मैं पूछूं, इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि व्हाट आर यू नाउ लुकिंग फॉर? क्या आपके साइट्स ओटीटी पर हैं, फिल्म्स पर हैं? म्यूजिक वीडियोस तो आप कर ही रहे हैं, रियलिटी शोज आप कर चुके हैं, टेलीविजन भी आप कर चुके हैं, तो अब अगला कदम क्या? व्हाट्स योर गोल? क्या चाहेंगे आप? मैनिफेस्ट अगर कुछ करेंगे, सो लेट्स पुट इट आउट देयर। आई वुड से कि देखिए, मैं ना, आई हैव ऑलवेज बीन ओपन टू एवरीथिंग, बिकॉज सिंस स्कूल, वन थिंग दैट आई सॉ एज अ नेगेटिव मेरी पर्सनालिटी में, जो चीज को मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता था, वो उसकी लाइक, हाँ मैं हर चीज अच्छा कर लेता हूँ, बट आई एम नॉट द बेस्ट एट समथिंग, ये मेरा ड्रॉबैक में मान के चलता था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बट कहीं ना कहीं उसका 10% मुझे रोडीज में काम आया, वो फ्लैम्बॉयंस और लवर बॉय वाला एंगल मुझे थोड़ा सा स्प्लिट्सविला में काम आया, वो कैप्टिव रियलिटी का पहला एक्सपीरियंस एस ऑफ स्पेस 2 पे मिला, वहां पे अपने आप को स्ट्रांग रखना अगेंस्ट पूरा घर मेरे अगेंस्ट था, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे शो पे जहाँ पे मुझे दोस्त नहीं मिले, प्यार नहीं मिला, मतलब एक साथ एक ही कनेक्शन था, बाकी सब घर अगेंस्ट था, तो वहां पे वो स्ट्रेंथ मिली, तो कहीं ना कहीं ये हॉस्टल में रह के आया हूँ, एक बोर्डिंग स्कूल के एक्सपीरियंस से रहा हूँ, सिंगल पेरेंट लाइफ से जिया हूँ, तो जैसे ही स्लम डॉग मिलियनेयर में आपने देखा होगा कि वो
अपने ही लाइफ एक्सपीरियंसेस से वो जवाब निकाल के वो केबीसी की हॉट सीट पे देता था. एंड दैट्स एग्जैक्टली, आई मीन नॉट विजुअली बट कहीं ना कहीं द वे आई सी इट इन माय हेड, वैसे ही मेरी लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस से मैं यहाँ तक आया हूँ. तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सिर्फ फिल्में फिल्में तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं जो कुंडली भाग्य भी करके आया हूँ, मेरे लिए वो अनबिलीवेबल था, बिकॉज़ आई नेवर सॉ माय सेल्फ एज एन एक्टर इवन व्हेन आई वाज पॉपुलर फॉर लाइक 5-6 इयर्स बिफोर दैट. या सो कहीं ना कहीं आई वाज लाइक, जब मैं ये बिना सोचे समझे मैं यहाँ तक आया हूँ, सो व्हाई लिमिट कि मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ या वो देख रहा हूँ. ओपन टू एवरीथिंग. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं होस्टिंग करूंगा. थैंक्स टू एमटीवी एंड थैंक्स टू वूट मैंने होस्टिंग भी की थी. 4 years आई डिड लाइक डिफरेंट सीजन्स ऑफ ब्रोडीज एंड स्प्लिट्स. आई वाज अ होस्ट विद वूट, जो अब नहीं रहा. एंड आई डिड रियलिटी, आई डिड एक्टिंग, आई डिड म्यूजिक वीडियो, जैसे आपने सब मेंशन किया. नाउ आई एम लाइक आई वांट टू कंटिन्यू. मुझे ये सब का मजा आने लगा है. सो आई वांट टू डू एवरीथिंग. I want to do stunt films. I want to do action movies. I want to perform. मुझे perform करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे जब पता ही नहीं था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगा, फिर कुंडली भाग्य का अपॉर्चुनिटी मिला. 7th या 8th डे था उदय जी सेट पे, मुझे तालियां मिलने लगी. एंड दैट फीलिंग, आई वाज लाइक डैम, ये नशा अलग है. लाइक आई वाज लाइक दिस इज समथिंग आई वांट. ये अच्छा नशा है. ट्रू. Yes. ओके, सो So दैट्स द कहीं ना फीलिंग कहीं एंड I'm दैट्स. open for all. Like web is open, TV I'm a little skeptical because मैंने एक TV daily soap किया है, हाँ किया. and I feel like the life becomes very very monotonous. You wake up, you go to work, and you come back, you sleep, you wake up, go. It's a cycle you got to commit to, and social life damage होती है थोड़ी, थोड़ा ये वो थोड़े drawbacks हैं मेरी personally. ये मेरा मानना है. तो कहीं ना कहीं I don't think right now is the time for me to be on a daily soap. But eventually, yes, why not? Because it offers a lot of other perks. There's great money. It's a, you have job security. ये चल रहा है show आपका लंबा चलता है. So yeah, that's the kind of things that are coming. I will see. But right now, Big Boss किया है, तो इसके साथ जो आ रहा है, I'm open to everything. Travel, good fun work, good work. Yeah. ओके, सो अगर प्रोड्यूसर सुन रहे हैं तो वसीर इज ओपन एंड अवेलेबल, तो प्लीज आप इनको कास्ट अगला करिए. हीरो आपके सामने खड़ा है. मगर आप 50 नहीं कर रहे, बट बहुत से और लोग कर रहे हैं. एनीवन यू आर पर्टिकुलरली रूटिंग फॉर, सपोर्टिंग, लुकिंग आउट फॉर उस जर्नी में? मैं नहीं कर रहा हूँ मेजरली बिकॉज मैं like imagine Prince Bhai is on the show. I don't want to compete with him. He's my mentor. He's my guru. Like being able to get an opportunity to be with him, I'm blessed कि मुझे same show पे contestant बनने को मिल रहा है. But नहीं चाहिए भाई, उन्होंने मुझे सिखाया है कैसे करना है. I know he's going to be one step ahead. तो मैं ऐसे बंदे के साथ क्या ही compete करूँ. But like obviously I am a sportsman. तो मैं कहीं ना कहीं कुछ स्पोर्ट की मैं इस चीजें कर लूँ. But नहीं, I was like not ready क्योंकि बिग बॉस का अभी खत्म हुआ है. And right now, I think maybe I can do it next year. Maybe I can place this show at the right time in my career, ताकि I make sense in different years and make relevance happen and all of that. तो उस हिसाब से I've taken this decision क्योंकि अभी मैं बहुत skinny भी हो गया हूँ और मेरी आंखें फिलहाल खतरों पे हैं. तो yes, I want to keep my energy saved. मैं सही खत्म करके आऊँ. मेरे bucket list में खतरों ही था भाई. खतरों के खिलाड़ी After Big Boss, खतरों के खिलाड़ी करना है और खतरों के बाद शायद रियलिटी शो का चस्का मेरे लिए थोड़ा ब्रेक ले ले. ब्रेक. ओके. पर अभी फिलहाल आप ऑफ कोर्स प्रिंस नरूला को सपोर्ट करेंगे टू विन द 50 सीजन 1. There's a lot of friends there. Prince भाई हैं. Hamid Barkzi is there. He's like family. He's like a brother. और अदनान is a good friend. Fesu is a good friend. काफी फ्रेंड्स आप 50 लोग में आप सोचिए कम से कम एक 20-25 लोग तो खास है. तो ऐसा है. तो I can't say कि I'm just supporting this guy. I hope कि हमारे ही कोई खास दोस्तों में से कोई जीते. कोई जीते. ओके. अब आप दुबई गए थे हाल ही में और ये भी काफी अद्भुत था बिकॉज आई डोंट थिंक देयर हैज एवर बीन अ रियूनियन ऑफ ऑल बिग बॉस कंटेस्टेंट्स फ्रॉम एनी सीजन अब्रॉड, और ये पहली बार हुआ है शायद. तो आपने कुछ नया कर दिया. लगता है कि इस सीजन का सक्सेस और स्पॉन्सर्स की खुशी इतनी थी कि आप लोगों को विदेश ही ले गए. कहीं ना कहीं आई थिंक यस, एक ऐसा धुरंधर सीजन निकल के आया है ये बिग बॉस 19. एंड आई वुड गिव द क्रेडिट टू एवरीबॉडी. शायद मैंने आज तक पब्लिकली, जो मैं अपने सर्कल्स में बोलता हूँ, अपने फैमिलीज में बोलता हूँ, दोस्तों में बोलता हूँ, पब्लिकली मैंने बोला नहीं है. बट मे बी टुडे आई एम इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर आई कैन टॉक अबाउट इट. एक एक कंटेस्टेंट की यूएसपी देखिए आप. इट इज सुपर. लाइक ऐसे ही नहीं बोल दिया उन लोगों ने एंडेमॉल ने कि इट वाज द बेस्ट सीजन एवर और केक्स कटे इतने बड़े बड़े स्क्रीन पे लगाया गया है. बिकॉज तानिया मित्तल,
definitely gets one of the biggest credits also because we've never seen a contestant like Tanya Mittal on Big Boss, जिन्होंने वो पर्सनालिटी अब तक, मतलब वो जिनको लग रहा था फेक है, नहीं है, वो हाँ, ऐसी टूटेगी, आज टूटेगी, कल टूटेगी, उनकी बातें सबसे बड़ी, उनकी यूएसपी, उनकी जो बातें थी, हम्म, आज तक वैसी बातें हमें शायद मिली नहीं है बिग बॉस पे, ऐसा कंटेस्टेंट हमें दिखा नहीं है। एंड बहुत सारे लोग आए हैं तानिया मित्तल की वो हम्म, बातों की वजह से उस शो को देखने के लिए, तो यू कैन नॉट टेक अवे द द क्रेडिबिलिटी दैट शी हैज ऑफर्ड, राइट? तो वो एक चीज है। फरहाना ले लो आप, फरहाना भट्ट ने अपनी तरीके से जो एक डिफरेंट पर्सोना लेके आया, अब तक हमने हमने देखे हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेस्टेंट्स इन द सेम जोन, बट फरहाना हैड हर ओन फ्लेवर, तो यू हम्म, कैन नॉट टेक इट अवे। सबने जीके के ऊपर उंगलियां उठाई, व्हाटएवर, बंदा ले गया ट्रॉफी, हम्म, डू व्हाटएवर यू वांट। सो हर किसी का एक डिफरेंट गेम प्ले दिखा है। हम्म, कहीं ना कहीं पिछले सीजन्स में, एटलीस्ट द लास्ट कपल ऑफ सीजन्स, थोड़ा मोनोटोनस वाइब था, थोड़ा सेम ओल्ड बिग बॉस वाइब था। हाँ, This season maybe offered a little bit of difference. Even Bajaj and everybody, Ashnur, every single person, मेरी सारी gang जितनी थी, Neelam, Zishan Bhai, Amal, हाँ, I mean, all of us were the perfect bunch for this season, and I think all of us did a great, great job. ओके, व्हिच इज व्हाई दे टुक यू टू दुबई, यू हैड अ ग्रेट टाइम। अब आप लोग बहुत मिल रहे हैं, किसके संग सबसे ज्यादा मजा आता है आपको मिलने में? फनी, जिन लोगों के साथ मैं शो पे सबसे कम था, अच्छा। उनके साथ सबसे ज्यादा वाइब्स है मेरी, हाँ, स्पेशली इन दीज पार्टीज। I'm always dancing with Aways and Ashnur and Bajaj, ये लोग मेरे dancing और ये तो partners हैं आपके डांस एंटी फ्लोर थे। पे जब। Exactly, हाँ, not maybe Ashnur will be the last name in the list, क्योंकि हाँ, Ashnur के साथ कभी ना एंटाई था ना बेस्ट हाँ, था, हम लोग कहीं बीच में थे। बजाज और मेरी सबसे बड़ी राइवलरी रही है, अवेज और मेरी सबसे बड़ी धमाकेदार लड़ाइयां हुई है। एंड आई लव दीज गाइज नाउ, लाइक आई एम नॉट गोना लाई, आई हैव सच ग्रेट वाइब्स विद देम। नगमा, अवेज, हम्म, प्रणीत, जीके, ऑल ऑफ दीज गाइज, मैन, आई हैव सो मच फन। मृदुल और मेरी बातें होती हैं, मृदुल मुझे कॉल करके पूछ रहा था अबाउट 50 द अदर डे, मैं उसको कभी फोन करके कहता हूँ भाई तूने आग लगा दी भाई इटावा में, हाँ, लाइक आई सॉ द क्राउड, इट वाज मैसिव, दैट्स गोल्स। लाइफ में ऐसे एक शॉट चाहिए मुझे भी, हाँ, इतना मैसिव क्राउड मेरे लिए पागल हो रहा है टाइप। सो आई एम हैप्पी फॉर एवरीबडी एंड दे आर हैप्पी फॉर मी। तो okay, शो के बाद कौन किसके लिए कितना खुश है, कौन किसके साथ कंफर्टेबल नेचुरल फ्री फ्लो में बात कर पा रहा है, हाँ, दैट्स व्हाट मैटर्स फॉर मी। और तो मेरा पहला नहीं है उदय भाई, तो मैंने ये पांचवा शो है मेरा, तो आई हैव बीन थ्रू दिस रूटीन ऑफ शो पे दोस्ती, yeah, शो के बाद एंगल्स चेंज, और फिर कौन फिल्टर होके रह जाता है, कौन कट जाता है। हाँ, तो ये मैंने बहुत देखा था, आई वाज रेडी फॉर इट, लाइक देखते हैं इस बार क्या क्या होता है। एंड व्हेन द ओके, सरप्राइजिंग रिजल्ट केम आउट, तो मैं बहुत खुश भी हूँ इन सब हाँ। दोस्तियों से। तो सबसे ज्यादा किसके संग हैंग आउट करते हैं ये तो बता दिया आपने, सबसे कम किसके संग बातचीत होती है ये भी बता दीजिए आप। Unfortunately, it's people like Malti, it's हम्म, people like unfortunately, like I said, Tanya. बात ही नहीं होती क्योंकि अब बिल्कुल राब्ता नहीं है कोई, और जैसे मालती को मुझसे कोई इश्यूज हैं, मुझे तो थे, मैं नहीं बोलूंगा अभी हैं, मेरे को थे, मैं बहुत ही दिल फेंक आदमी हूँ, मैं खुले में बोलता हूँ भाई थे तो थे, नहीं है तो नहीं है। फॉर दैट मैटर जीके एंड आई टॉक अ लॉट, वी इट्स नॉट लाइक जब भी हम मिलते हैं तो इट्स लाइक गुड कॉन्वर्सेशन। सिर्फ एक दो ही लोग हैं जिससे बात ही नहीं होती, बाकी सबसे मेरी बातें होती है। आई थिंक इवन इवन जीशान भाई वाज मिसिंग ऑन दिस ट्रिप, वो भी होते तो द डायनामिक्स वुड हैव बीन डिफरेंट, क्योंकि हमारा हाँ, पूरा ग्रुप जो है वो ओजी ग्रुप जो बैठता था वो सब टूटा फूटा था, हाँ, क्योंकि तानिया नीलम आर नॉट टॉकिंग, जीशान भाई वाज मिसिंग, अमाल वाजंट देयर, शहबाज हाँ, वाजंट देयर, सो आई वाज द ओनली वन ऑन द याcht पार्टी फ्रॉम दैट ग्रुप, एंड नीलम। हाँ, तो कुनिका जी, नीलम, मैं थोड़ी थोड़ी देर चिल कर लेते, ऐसे 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 ऐसे। सो कुछ लोगों से है, कुछ लोगों से नहीं है, मैं बोलूंगा इश्यूज एज सच तो मुझे किसी से जी, नहीं है। आई थिंक आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ऑल ऑफ देम। ओके। पर ये जिंदगी है, कुछ के संग बनेगी, कुछ के संग नहीं बनेगी, ये यही तो लाइफ है। चलिए आखिर में आपसे यही पूछेंगे कि प्री बिग बॉस एंड पोस्ट बिग बॉस बसीर कितना बदले हैं? प्री बिग बॉस बसीर, हाउ इज ही डिफरेंट टू द वन आई एम स्पीकिंग टू टुडे? आई डोंट थिंक आई कैन से देयर इज एनी चेंज। ओके। मैं आज भी वही बंदा हूँ, बस थोड़े दिन के लिए मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड महसूस कर रहा था राइट आफ्टर बिग बॉस, बिकॉज मेरा जी, एग्जिट भी वैसा था, जी, और एग्जिट के बाद जो सब चीजें हुई फ्रॉम दैट डे टिल द फिनाले, आई वाज इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। फिर फिनाले पे जो मेरे साथ हुआ उसके बाद आई वाज इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। ये देखिए उदय जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नॉट शो, क्योंकि a lot of people are looking at you, a lot of people are feeling what they feel for you, वो अपना खुद का फीलिंग है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ वो जर्नी देखी है। ये पहली बार मुझे रियलाइज हुआ है। हाँ, मैं ये बहुत फ्लेक्स करता हूँ कि मैंने इतने रियलिटी शोज किए हैं, ये वो, बट इस रियलिटी शो के बाद मैंने जो फील किया आफ्टर मीटिंग माय फैंस,
उनकी आंखों में, उनकी सांसों में, उनकी वो एनर्जी में, जब वो हाँफते हाँफते बताते हैं कि आपके साथ साथ मुझे लगा कि मैं एलिमिनेट हो गया हूँ, जी आपके साथ साथ मुझे लगा मेरी फैमिली खत्म हो गई, मतलब हम थे आपके साथ घर में, जिस दिन आप आउट हुए हमने शो देखना बंद कर दिया, ऐसा एक इंसान मुझे नहीं मिला है जिसने मुझे ये नहीं बोला कि विदाउट लाइक द डे यू गॉट आउट वी स्टॉप वॉचिंग। तो इट्स लाइक कहीं ना कहीं से गॉड इज सेंडिंग मी पीपल जी जो आके मुझे याद दिलाने की, देख तू तू हारा है बट तू जीता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो कहीं ना कहीं ये सब जो मिला है मुझे, इट्स इट्स इनसेन एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इस शो के साथ मैच्योरिटी मिली है, बहुत मैच्योरिटी मिली है, अपने आप से मिलने का एक मौका जी मिला है, क्योंकि बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक था ये शो। जी और या आई एम ग्लैड कि मैंने सही उम्र में ये शो करने का सोचा, एंड आई एम ओके। हैप्पी विद व्हाटएवर हैपेंड। चलिए, एक एक वो कहावत है और एक डायलॉग है कि हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते बाजीगर कहते हैं। तो आप बन गए बाजीगर। सो एंजॉय दैट हैं। एंड ऑफ कोर्स वेल डिजर्व्ड सक्सेस, हार्ड वर्क सक्सेस। तो इसका मौज भी आप लीजिए और ऑल द वेरी बेस्ट 2026 के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बसीर हमारे संग जुड़ने के थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू फॉर हैविंग मी। टॉक अगेन सून। हैप्पी न्यू लिए। ईयर। थैंक यू।